कर दिया, उसने देखा भी नहीं, कील को ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है। वो आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है, तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस मन रूपी कील को किसी कारीगर के पास में, किसी देवालय में ले जाकर रख दो और अच्छा कारीगर मिल गया तो वो ठोकेगा। और फिर एक कील इधर उधर नहीं जाएगी। एक पतराया है, देखिए, मेरा नाम भावना राजेश पोपट है। मैं मुंबई पालघर से आई हूं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मेरा नाम भावना राजेश पोपट है, मैं मुंबई पालघर से कथा में धोख लगाने आई हूं। मुझे हिंदी ठीक से लिखना बोलना नहीं आती है, तो क्षमा करना कहीं गलती हो तो। बेन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जहां भी बैठी हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। आपके जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा क्या बखान करूं महादेव की कृपा का। मेरी बेटी जो प्रदेश में कनाडा में रहती है, उसे लेफ्ट साइड चेस्ट में गांठ हो गई थी, जिसे उसे बहुत तकलीफ होने लगी थी। वह अपना हाथ भी ऊपर नीचे नहीं कर पाती थी। तब उसने वहां डॉक्टर को बताया कनाडा में, तो डॉक्टर ने तुरंत ही उसकी जांच करी और जांच करने के बाद कहा तुम्हारे एक गांठ नहीं है, यहां 3-4 गांठ हो गई है। अब वह ज्यादा गंभीर हो गई थी। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन का कह दिया था। तब बेटी ने मुझे यह बात बताई तो मैंने कहा सब तुम शिवजी पर छोड़ दो, दवाई ले, साथ में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पर जल चढ़ाती तो कहां चढ़ाती, वो जल कैसे समर्पित करती। महादेव सब कुछ ठीक करेंगे, मैंने उससे कहा। अब जल चढ़ाने कहां जाए, ना तो शिवजी का मंदिर है ना वहां बेलपत्र है। प्रदेश में कहां से जल चढ़ाने मंदिर को जाए। तब मैंने कहा तेरे पास में शंकर भगवान का शिवलिंग या मूर्ति हो तो उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उस पर जल चढ़ाओ और वही पानी तुम पीना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना प्रारंभ करो। जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको खाना प्रारंभ करो। तब बाबा एक चमत्कार हो गया बाबा की कृपा से। मैं क्या वर्णन करूं भोलेनाथ जी का। जो गठान थी उसकी दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में हैरान हो गया कनाडा का कि ये गठान गल चुकी थी, जो शरीर में 3-4 गठान हो चुकी थी। ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। एक पत्रोल बड़ा सुंदर। पहले तो बच्चे का फोटो देख लो आप। जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, पहले इस बच्चे का फोटो देखें।
मेरा नाम मंजू बबन पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा, उस वाले पंडाल में है क्या? तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूँ। जहां कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। कैमरे वालों को दिख जाए तो हमें भी दिख जाए। शंभू, एक लोटा जल टीवी के सामने सुनी हुई कथा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी 5 बेटियां हैं गुरुजी। तीन अप्रैल 2022 को मेरे चौथे नंबर की बेटी सोनोग्राफी करा के आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी गुरुजी। 11 अप्रैल 2022 को उसको दिक्कत शुरू हो गई और डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी डेट 14 अप्रैल दी, लेकिन उसको दिक्कत 11 को शुरू हो गई और अपने यहां रामनवमी के यज्ञ में बैठी थी। 4 बजे हम उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन गुरुजी जब उसके बच्चे को निकाला गया तब बच्चा रोया नहीं, उसके श्वास में तकलीफ हो गई और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो हिल रहा था। डॉक्टर ने फेफड़ों में दिक्कत बता दी। ऐसा कहा इसको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम एक हॉस्पिटल छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में 6:30 से लेकर 7:30 तक हॉस्पिटल घूमते रहे, पर कोई झेलने को तैयार नहीं था, क्योंकि बच्चा रोया भी नहीं था, श्वास भी नहीं थी। हर तरह से हम परेशान हो गए। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। मैंने अपने तीसरे नंबर की बेटी से कहा कि तुम जाओ और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और वो जल लाकर तुरंत दो। बेटी ने जल लाकर शंकर भगवान का चढ़ाया हुआ जल लाकर दिया और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो जल हाथ में लेकर जब फेरा गया, बाबा की कृपा से बच्चे ने 11:30 पर रोना प्रारंभ करा और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि वो बच्चा अब स्वस्थ है। उसका फोटो भी लगाया है गुरुजी, और जिस समय वो हालत गंभीर थी उस समय भी लगाया है। उसकी सारी रिपोर्ट लगा रही हूं उस बच्चे की कि उसके फेफड़े आदि कुछ भी काम नहीं करते थे, यहां तक उसके एक्सरे आदि सब लगाए गए हैं, पूरी रिपोर्टें लगाई गई है। गुरुदेव, ये शिव शंकर का भरोसा और विश्वास है जो आज मेरी गोद में मेरा बाबा का प्रसाद है। ये शिव कृपा। हर हर शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जो सुख है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो आनंद है, वो आनंद कोई साधारण नहीं। बैठिए बहन, जहां कहीं भी आप बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। ये आनंद भक्ति का एक सुख है, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। फिर निवेदन करूंगा, देवों से ज्यादा बल दानवों में है, देवों से ज्यादा सिद्धियां दानवों के पास में है, देवों से ज्यादा तंत्र मंत्र साधना दानवों के पास में है। उसके बाद भी पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं दानव की पूजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है वो विश्वास, श्रद्धा और भरोसे के साथ जीती है। हम जितना प्रेम, वात्सल्य, करुणता परमात्मा के चरणों में रखते हैं, उतना सुख हमारे जीवन में हम प्राप्त कर लेते हैं, उतना सुख हम प्राप्त करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटू दया करीने दर्शन आपो, दया करीने दर्शन आपो। परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सुख है श्री महापुराण की कथा। चाबी भूल जाओगे यहां पर तो घर से वापस आना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, चाबी की याद कब आती है? जब घर पर, जम के बोलो जरा, पहुंच गए। चश्मा भूल गए, चश्मे की याद कब आती है? जब कुछ पढ़ते से। ये बत्ती सी तुमने नई नई बनवाई और डब्बी में रख ली, कथा में आ गए, सोचा प्रसाद मिलेगा तो खाऊंगी, और वो बत्ती सी तुम्हारी कहीं फ्रिज में भूल गए या
कहीं रह गई। अब कुछ खाने का समय आया तो याद आई कि नहीं आई, मेरी बत्ती सी कहानी। घर जाकर चाबी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय बत्ती सी की याद आती है, और मरते समय शिव की याद आती है। अंतिम बिंदु होता है जब एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन की समय आ गया, बीपी शुगर गड़बड़ हो गए, कुछ काम बिगड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगाया, महाराज जी महामृत्युंजय का जाप बिठा दो, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। पंडित जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। पंडित जी ऐसा हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि कनक धारा का पाठ बिठा दो, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ बिठा दो। कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ कब याद आता है? जब दिवाली आती है, जब कोई शुक्रवार का दिन आता है, कभी लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन आता है। पर जब मृत्यु की घड़ी आती है, मौत की घड़ी आती है, जब उलझनों में मनुष्य उलझ जाता है, जब कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य फंस जाता है, उस जगह पर कोई याद नहीं आता, तब मेरा महामृत्युंजय याद आता है, मेरा महादेव याद आता है। क्योंकि अंतिम क्षण में वो सम्मुख में होना चाहिए, अंतिम क्षण में वो सामने होना चाहिए। और अंत समय प्रभु, सब बोलो जरा जम के बोलो, आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तुझे आना ही है, अंत समय में दर्शन देना ही है, ये निश्चित है। तो अंतिम बिंदु में जब परमात्मा याद आएगा, घर गए चाबी याद आई, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शिव याद आया कि कोई महामृत्युंजय का पाठ बिठा दो, मेरा यहाँ ये तकलीफ आई है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो। शिव को याद कब करा गया? जब अंतिम घड़ी आई, अंतिम क्षण आया, अंतिम पल आया। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर अंतिम क्षण में आप शंकर भगवान को याद कर रहे हो, उससे अच्छा है पहले ही चाबी को संभाल के रख लेते, पहले ही चश्मे में डोरी लटका के रख लेते, और पहले ही बत्ती सी को अपने बैग में रख लेते। उसी तरह महादेव को एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ा लेते, तो ये दिन ही नहीं आता, ये दिन ही नहीं आता, ये तकलीफ ही नहीं आती। तारकासुर प्रकट हो गया, तारकासुर को लगा, तारकासुर को यह ज्ञात हुआ कि मुझ में बल बहुत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्यता बहुत कुछ करने की। संसार में जितने लोग जन्मे हैं ना, संसार में जितने लोगों का जन्म हुआ है ना, कोई साधारण नहीं, सब भगवान की कृपा से जन्मे हैं, सब भगवान की करुणा से जन्मे। बस थोड़ा सा तालमेल मिलाने की जरूरत है। इतने चतुर चतुर लोग संसार में हैं, इतने विद्वान विद्वान लोग संसार में हैं, उसके बाद भी भूल कर जाते हैं परिवार में रहकर। पाँव में जब चप्पल पहनते हैं तो दोनों चप्पल का नंबर एक ही रखते हैं, दोनों चप्पल का नंबर एक ही रखा। 8 नंबर की चप्पल आती है तो इस पाँव में भी 8 नंबर पहनेंगे, इस पाँव में भी, बोलते जाओ जरा, 8 नंबर पहनेंगे। हो सकता है तुम्हारे बड़ोदरा में ऐसा होता हो कि इसमें 9 नंबर, इसमें 8 नंबर, तो बात दूसरी। पर हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो अगर 7 नंबर की चप्पल है तो दोनों 7 नंबर की है, 8 नंबर की है तो दोनों 8 नंबर की है, 9 नंबर की है तो दोनों 9 नंबर की है। और अगर एक चप्पल दूसरे नंबर की पहनकर चल लो तो बहुत लंबा चल सकते हो क्या? एक 8 नंबर की पहन लो और एक 9 नंबर की पहन लो, और तुमसे कोई कह दे जाओ जरा यहाँ से वहां तक चले जाओ, चल सकोगे? नहीं, या तो चप्पल काट लेगी या फिर चलने में तकलीफ आएगी, पाँव दुखेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब इतनी विद्वत्ता सब में है कि चप्पल एक ही नंबर की होना चाहिए।
अगर एक चप्पल 8 नंबर की और एक 9 नंबर की है तो बहुत लंबा नहीं चल सकते। उसी तरह परिवार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, तो निवेदन है पति पत्नी जब दोनों साथ रहें, भाई भाई जब साथ रहें, देवरानी जेठानी जब साथ रहे, सास ससुर जब साथ में रहें, बहुएं अपने परिवार के साथ में रहे, तो निवेदन है जैसे चप्पल 1 नंबर की होती है, जब आप अपना मायका छोड़कर ससुराल में आ जाओ, आप कौन से नंबर की चप्पल रखते हो, कितना क्रोध रखते हो, कितना वाणी में क्या रखते हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ससुराल में आ गए हो तो चप्पल का एडजस्टमेंट कर कर चलना, अर्थात अपने को उनके नंबर से मिलकर चलना पड़ेगा, तब जाकर लंबा चल सकते हो। अगर इससे मिलकर नहीं चले तो थोड़ा जाने के बाद में अदालत पहुंच जाओ। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर विडंबना है तो यह विडंबना सबसे बड़ी खड़ी होती है। थोड़े दिन तक संबंध रहता, थोड़े दिन के बाद अदालत में पहुंच जाता। बड़ा दुख होता है कि पिताजी ने 25 लाख 50 लाख खर्च करा, 40 लाख खर्च करा, 10 लाख खर्च करा, पिताजी ने बेटी के विवाह में खर्च करा, उधर बेटे के विवाह में खर्च करा, दोनों का नंबर नहीं मिल पाया, बहुत लंबा नहीं चल पाया, बहुत लंबा नहीं चल पाया। उसको मिलाने का प्रयास करिए। भक्त जितना भगवान के मंदिर जाता है, भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है, लोग कहते हैं कि भक्त भगवान के द्वार गया, भगवान के मंदिर गया, पर शिव पुराण कहती है भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है उससे दुगना भगवान भक्त के द्वार पर खड़ा जाता है। वहां खड़ा मिलता है, उसके द्वार पर जाता है। कितना सुंदर कहा है, बछड़ा गाय के पीछे चलता है, पत्नी पति के पीछे चलती है। अभी का तो हम नहीं कह सकते, पर पहले का नियम था। पहले का एक बहुत नियम था कि पत्नी पति के पीछे। एक हमने पहले भागवत जी में एक लीला श्रवण करी थी भगवान कृष्ण की, कि एक गोपी भगवान को बहुत बहुत घर जा जाके रोज चोरी का इल्जाम लगाती थी, रोज प्रतिदिन रोज चोरी का इल्जाम लगाए। यशोदा जी ने भी कह दिया, जिस दिन तुम मेरे लाला को पकड़ कर बता दोगी ना, उस दिन गारंटी है मेरी, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। इसने भी कह दिया। अगर मैंने भी तेरे बेटे को, तेरी औलाद को अगर पकड़ कर नहीं बताया तो मेरा नाम भी कमला बाई नहीं। अब जो भी उसका नाम होगा उस समय पर, मेरा नाम भी ये नहीं। अब इतनी शर्त लगा के चली गई। यशोदा जी ने अपने लाला को गोदी में लिया और गोदी में लेकर यशोदा जी बोली, कनुआ तेरे से एक निवेदन करूं मैं? हाँ मैया बोल। लाला तू उस गोपी के यहां कभी मत जाना, वो हमेशा तेरे पर इल्जाम लगाती है और मेरे सामने नाक लगा कर आई है बहुत, और कह रही थी मैं पकड़ के बताऊंगी। कन्हैया बोले ठीक है मैया, मैं तो किसी के घर जाता ही नहीं हूं, और तूने इतना कह दिया तो अब तो और नहीं जाऊंगा। ये मानने वाला है। सबसे पहले उसी गोपी के घर गया, सबको लेके गए। अब गोपी भी इतनी समझदार थी, इतनी चतुर थी कि उसने आज लाला को पकड़ने के लिए मटकी के नीचे घंटी लगा दी थी। नीचे लगा मनसुका, श्रीदामा, मधुसूदन, फिर दाऊ, फिर ऊपर चढ़े कन्हैया। अब नीचे जो मनसुका लगा था उसको छींक आ रही थी। अब उसके हाथ जो थे वो घुटने पे थे। अब वो अगर हाथ हटाता और नाक पकड़ लेता तो छींक नहीं आती, परंतु वो हाथ घुटने पे थे और सबसे नीचे वही था और उसको आ रही छींक, और ये कन्हैया सबसे ऊपर।
अब इसने मटकी को तो पकड़ लिया और घंटी को भी पकड़ लिया, इसको मालूम है घंटी बजेगी, तो उसने घंटी को भी पकड़ लिया। इतनी देर में जो नीचे था मनसू का, वो छींक दिया, और छींका तो ये सब धड़ 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 नीचे। अब ये सब तो नीचे आ गए, वो अकेला टंगा है। अब उसका एक हाथ नीचे आ गया कन्हैया का, और घंटी टन टन बोलना चालू कर लिया, सब भग गए, अकेला टंगा ऊपर, अकेला। अब वही काकी आ गई, वही गोपी, और आते से ही बोली, आज पकड़ाया बेटा, तेरी मां खूब नाक लगाए, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। अब देख, अब उतर तू नीचे, जल्दी उतर। काकी कैसे उतरू? काकी बोली जैसा चढ़ा था। कन्हैया बोले चढ़ते समय तो और भी नीचे लगे थे। अरे नीचे उतर जा। नहीं उतरू काकी, मेरे से ऐसे उतरते नहीं। अरे कूद जा, लग जाएगी, मैं नहीं उतरू। एक काम करना काकी, तू मेरे नीचे लग जा। काकी ने कहा मैं नीचे लगूंगी, तू मुझ पे पांव रखेगा तो क्या हुआ? काकी बोली मेरी उम्र देख रही है? काकी बोली मेरी उम्र तो देख, 72 साल की मेरी उम्र है। इतने में कन्हैया बोला चुगली करने में उम्र नहीं देखती। काकी ने बोला मैं लग जाती हूं तो धीरे से उतरना हो, देख मेरा बुढ़ापे का ध्यान रखना हो। अब कन्हैया ने काकी के कंधे पर पांव रखा, मटकी को पकड़ा। अब कन्हैया एक पांव इधर करे, एक पांव इधर करे, फिर इधर करे, फिर इधर करे। काकी यूं यूं होए तो इतने में काकी चिल्लाई, क्या कर रहा है, उतरता क्यों नहीं है? कन्हैया बोला काकी ऐसा लग रहा हो जैसे सावन के महीने में हिंडोला झूल रहा है। काकी बोली आग लगे तेरे हिंडोले को, नीचे उतर। तब कन्हैया ने छोटी मोटी पकड़ के नीचे उतरा, और काकी ने उसको पांव में दमोच लिया। अब काकी तो कंगा कर रही थी, बाल बा रही थी, पूरा बाल खुला हुआ था उसका, और इसने कन्हैया को पांव में दमोच लिया। और जल्दी से काकी ने कहा आज पकड़ाई में आया है, तेरी मैया खून नाक लगाती थी, मेरा बेटा चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, आज दिखाऊंगी तेरे को, ले जाके तू चल तो सरी। और कन्हैया को पांव में दमोच लिया काकी ने, और जल्दी से चोटी करने लगी। अब चोटी करने में समय लगता है, अब चोटी करने में समय लगे तो उसने क्या करा, फिर चोटी नहीं करी। फिर जैसे गुजरात की मेरी बहनों क्या करती है, उनमें। और वैसे भी देखो, लड़ने जाओ ना तो जूड़ा थोड़ा एनर्जी देता है। चोटी में और जूड़े में अंतर आता है। तुम देखना जब तुम माताएं आपस में लड़ रही हो ना, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते चलो, मतलब ऐसा लगता है कि इससे एनर्जी मिलती है। जैसे वो हमारे यहाँ हलवाई जब जलेबी बनाता है तो ऐसा खींच के बनाता है तो एनर्जी मिलती है, तब जले बोल